नारद जी ने और नंदी जी ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली। दरअसल माता पार्वती शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए मानसरोवर से कांवड़ में जल लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में माता पार्वती को एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसका पुत्र दिखाई पड़ता है, जो अपने प्यास से तड़प रहे पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब वह माता पार्वती को देखकर उनके पास जाकर कहता है, देवी कृपया करके इस कांवड़ का जल मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा पुत्र प्यास से बहुत तड़प रहा है। जल के बिना उसकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु माता पार्वती सोच में पड़ जाती हैं कि यदि मैंने यह जल इन्हें दे दिया तो शिव जी को क्या अर्पित करूंगी। तब माता पार्वती निर्णय लेकर कहती हैं, यदि मेरे द्वारा इस बच्चे के प्राण बचते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती स्वयं उस बालक को जल पिलाने लगती हैं और जल पीने के बाद वह बालक बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और ब्राह्मण बालक कहता है, माता इस कलश में तो असीम जल है, जो आपकी श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है। यह तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। तब माता पार्वती वहाँ से पुनः शिव जी की भक्ति करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वह ब्राह्मण और उसका बालक अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि नारद जी और नंदी जी थे, जो शिव जी के कहने पर माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए थे। नारद जी ने और नंदी जी ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली। दरअसल माता पार्वती शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए मानसरोवर से कांवड़ में जल लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में माता पार्वती को एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसका पुत्र दिखाई पड़ता है, जो अपने प्यास से तड़प रहे पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब वह माता पार्वती को देखकर उनके पास जाकर कहता है, देवी कृपया करके इस कांवड़ का जल मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा पुत्र प्यास से बहुत तड़प रहा है। जल के बिना उसकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु माता पार्वती सोच में पड़ जाती हैं कि यदि मैंने यह जल इन्हें दे दिया तो शिव जी को क्या अर्पित करूंगी। तब माता पार्वती निर्णय लेकर कहती हैं, यदि मेरे द्वारा इस बच्चे के प्राण बचते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती स्वयं उस बालक को जल पिलाने लगती हैं और जल पीने के बाद वह बालक बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और ब्राह्मण बालक कहता है, माता इस कलश में तो असीम जल है, जो आपकी श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है। यह तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। तब माता पार्वती वहाँ से पुनः शिव जी की भक्ति करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वह ब्राह्मण और उसका बालक अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि नारद जी और नंदी जी थे, जो शिव जी के कहने पर माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए थे।